for many India watchers and of course Indians here, it was very interesting because you proposed that the UK should actually give up its place on the UN Security Council for India. इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भारत भी चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध से अछूता नहीं रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी वीटो पावर को लेकर एक नई जंग जीत ली है। And today is just absolutely no question that India is the third most powerful country in the world after United States and China. क्योंकि अगर ये बात कही जाए या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू वो ये बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है। तो जो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, इन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया की परमानेंट सीट बिल्कुल होनी चाहिए। ब्रिटेन अब महान देश नहीं रहा है, ऐसे में ब्रिटेन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट छोड़ देनी चाहिए। और साथ में एक और चीज भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं। एग्जैक्टली जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो कही जाती है उनकी। आप सीधा सीधा एक काम करिए, यूके को, यूनाइटेड किंगडम को कहिए आप पीछे हो जाइए, आपकी इकोनॉमी गिर रही है, आप जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट अब रहे नहीं है, कुछ आपका इम्पैक्ट दुनिया में है नहीं, तो क्यों ना आपकी जगह इंडिया बन जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूके मस्ट गिव अप इट्स परमानेंट सीट टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो उन्होंने जो है ये बात की है, वो सिंगापुर में ही बॉर्न हुए टू सिंधी स्पीकिंग हिंदू फैमिली। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के लिहाज से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर है यूएनसी की स्थायी सदस्यता को लेकर। दरअसल भारतीय मूल के सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत को यूएनसी की परमानेंट सीट दे देनी चाहिए और ब्रिटेन को अपनी कुर्सी यूएनसी में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन अब ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहा और ना ही ब्रिटेन की जियोपॉलिटिक्स में अब उतनी अहमियत रही है। इसके अलावा ब्रिटेन ने 36 सालों से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया। यही नहीं, ब्रिटेन की इकोनॉमी भी अब कोलैप्स करने लगी है और ऐसे में अब ब्रिटेन को यूएनसी की कुर्सी पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। ब्रिटेन को ये कुर्सी भारत के लिए खाली कर देनी चाहिए। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत इस समय यूएसए, रशिया और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी सुपर पावर है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ऐसे में भारत की जो भूमिका है वो दुनिया में जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से और ब्रिटेन से कहीं ज्यादा है। ऐसे में भारत ब्रिटेन से कहीं ज्यादा यूएनसी की स्थायी सदस्यता का दावेदार है और ब्रिटेन को जल्द से जल्द ये कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से भी जाके जुड़ जाता है, लेकिन बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहाँ पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने ये बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बात ये है, तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए। तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो ऐसा कंट्री जहाँ पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंग ज़दा है। जंग ज़दा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है, तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्री उसको जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है लेकिन 3rd
बड़ी पावर है, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है। और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना, और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है, ये जानते हैं आप। तो उसके अंदर यूके को किस लिए कहा गया? सोचने की बात यह है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा, ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज भी वहां पर हैं, यूएस भी है वहां पर, जो है जितने भी कंट्रीज हैं, चाइना भी है, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर ये बात है कि जो यूके है उसने 30 ईयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए ना। कोई वहां पे रेजोल्यूशन आती है, उसमें आपने यस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज करना चाहिए, क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। अच्छा, अब जो कंट्रीज वो यूज नहीं करते, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये एक बहुत सॉलिड रीजन है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई कंट्री ऐसा करे और 30 ईयर से उसने अपना वीटो पावर यूज नहीं किया, तो ये सॉलिड रीजन है। वैसे अगर आप किसी को कहेंगे कि कोई छोटा कंट्री है या इंडिया उस कंट्री से बड़ी पावर बन गया है, वो छोटी पावर बन गया है, तो वो शायद इतना लेजिटिमेट इसलिए ना हो कि आप इस बिना पर इस तरीके से नहीं तोल सकते किसी को कि वो बड़ी पावर था, अब इंडिया बड़ी वो बन गया तो आप कहें नहीं। लेकिन ये बात कि कोई अगर वीटो मेंबर है और वो उसको सही तरीके से जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा, तो फिर तो उसके ऊपर ये सवाल उठेगा, और उन्होंने सवाल उठा दिया। अब देखें, इसके अंदर ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान को भी वीटो मेंबर बनाया जाए। तो देखें, पहली बात तो ये कि वीटो मेंबर बनने के लिए दुनिया की बड़ी पावर बनना पड़ता है। तो पाकिस्तान तो उस वक्त बन सकता है वीटो मेंबर जब वो इतनी बड़ी पावर बन जाए। हाँ, पाकिस्तान मेंबर बन गया है और वो 25 और 26 के लिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो कहते हैं, आमिर लियाकत कहा करते थे, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वो इसलिए है कि जब ये बात कही जा रही है कि इंडिया को वीटो का हक हो, इंडिया परमानेंट सीट उसको वहां पर मिले, तो अगर इंडिया को नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में ये हो जाता है और इंडिया को ये राइट मिल जाता है, क्योंकि इंडिया ने इस सिलसिले में अपनी कोशिशें बहुत तेज कर दी हैं। देखिए ना, अब इसके अंदर अगर कोई ये कह रहा है कि ये भारत के कहने पर इन्होंने कहा है या सपोर्ट किया है, उनको सपोर्ट करने के लिए किसी ने कहा है, व्हाटएवर जो भी है, कह तो रहा है ना, आवाज तो उठ रही है। तो इंडिया की ये अपनी एफर्ट वो बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, सिर्फ किसी को कहने की क्या जरूरत, वो तो उनके डॉक्टर जयशंकर कई बार कह चुके हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब भी कई बार इसके ऊपर कह चुके हैं। तो ये चीजें तो उनकी अपनी तरफ से खुल के चलती रहती हैं, इसके ऊपर बाकायदा वो फाइट कर रहे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। तो दुनिया की जो उनको सपोर्ट करेगा वो बोलेगा, वो कहेगा, ऐसे ही होता है। देखिए, लॉबिंग जो है वो तो ऐसे ही होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो है उनका कहना गलत उस वक्त होता कि अगर इंडिया का वो स्टेटस ना होता, फिर कहा जाता कि देखो ये तो जबरदस्ती करवा रहे हैं। ऐसा है नहीं ना।